नमस्कार भाइयों और बहनों, अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। और इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में एक नई चीज़ और जोड़ते हैं आज बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि मार्केट में ये शब्द बहुत पॉपुलर है। जो जानकार हैं वो जानते हैं, जो शायद नहीं जानते तो उनके लिए ये चीज़ मैं बता देता हूँ, बड़ी आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह होता है कि सेल कर देना। मतलब यदि आपके पास माल नहीं है और फिर भी आपको बेचना है तो एक्सचेंज आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है, लेकिन ये सुविधा कैश सेगमेंट में नहीं होती है। कैश सेगमेंट का मतलब, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था, कि जो शेयर आप लेके और अपने घर जाते हैं, मतलब तो डीमेट अकाउंट में वो चीज़ रहती है, उसको जब अच्छा रेट आता है तभी आप बेच सकते हैं। कि सपोज़ उदाहरण के लिए, यदि आपने महिंद्रा के 100 शेयर खरीदे हैं और 100 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में, जब महिंद्रा शेयर का प्राइस अच्छा आएगा तब आप उसको बेच दें। यदि आप उल्टा नहीं बेच सकते, यदि आपके डीमेट अकाउंट में 100 शेयर हैं तो आप 200 शेयर नहीं बेच सकते। आप आपके पास जितने शेयर हैं उतने शेयरों को आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये तो कैश सेगमेंट में तो शॉर्ट सेलिंग हो नहीं सकती है, लेकिन इसके लिए एक्सचेंज आपको दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड करता है और ये सब चीज़ें आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर आसानी से दिखाई देती हैं और रोज़ इसमें काम होता है। तो फ्यूचर में और ऑप्शन में, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो फ्यूचर दो टाइप के होते हैं, एक स्टॉक फ्यूचर होते हैं, एक इंडेक्स फ्यूचर होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाए थे। इसी टाइप से ऑप्शन में होता है, स्टॉक ऑप्शन होते हैं और स्टॉक ऑप्शन होते हैं और इंडेक्स ऑप्शन होते हैं। मतलब इस टाइप से ऑप्शन के दो पार्ट होते हैं, फ्यूचर के दो पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट, उनके जो लॉट साइज रहते हैं, हर एक शेयर का एक लॉट साइज रहेगा। और इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम होता है। बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है 25 यूनिट्स का और निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है 75 यूनिट्स का। मतलब यदि आपको कोई डील करना है उसमें, निफ्टी में यदि आपको काम करना है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट कम से कम लेना पड़ेगा। यदि बैंक निफ्टी में आपको काम करना है तो कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना पड़ता है। तो इसमें आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ कि जैसे 27 तारीख को बैंक निफ्टी 23,800 पर ट्रेड हो रहा था, तो वहाँ पर मैंने उसको बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया और एक दिन होल्ड किया उसको। तो नेक्स्ट डे जब 28 तारीख को जब मैं देखा तो वहाँ पर 24,000 तक वो रेट आया था और 24,000 पर मैंने प्रॉफिट बुक किया। मतलब 800 यूनिट का एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट 800 यूनिट का, मतलब 20,000 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में। इसी टाइप से जब निफ्टी 50 जैसे ऊपर गया था, अभी 21 तारीख की बात है कि बैंक निफ्टी जब 12,000 रुपये के नीचे आ रहा था, ऊपर 12,000 क्रॉस करके, और जब वो नीचे आ रहा था वहाँ पर भी मैंने शॉर्टिंग की थी और 26 तारीख को 11,700 पर उसको बाई कर लिया। मतलब 300 पॉइंट का डिफरेंस मिल गया उसमें। ऐसे बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट का डिफरेंस ले लिया। तो ये कैसे लिया, वो एक समझ होनी चाहिए, एक ट्रेडिंग सेटअप आपका माइंड में होना चाहिए कि कहाँ शॉर्ट सेलिंग करनी है। क्योंकि यदि वो प्राइस यदि ऊपर चला गया तो वहाँ पर आपको लॉस है, यदि वो प्राइस नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट है। तो इसके लिए एक अच्छा सफिशेंट फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए और एक समझ होनी चाहिए, एक ट्रेडिंग सेटअप आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पर शॉर्ट सेल करना है। क्योंकि शॉर्ट सेल बहुत डेंजरस चीज़ होती है, विदाउट स्टॉप लॉस आप इसमें बिल्कुल काम ना करें। तो ये आप समझें कि मतलब शॉर्ट सेल कैसी होती है। ऐसे ही फ्यूचर में आप जाएंगे, यदि मान के चलें कि आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टाटा स्टील है, टाटा स्टील का शेयर का कॉन्ट्रैक्ट 1,700 शेयर का है। तो यदि टाटा स्टील, जैसे सपोज मान के चलें कि आपको ऐसा लगता है कि 400 रुपये चल रहा है अभी, और आपको ऐसा लगता है कि टाटा स्टील नीचे आएगा, तो वहाँ पर आप इसको शॉर्ट करके आ सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं नीचे के 395 पर, 390 पर, जो भी रेट आ जाए। लेकिन वहाँ पर यदि आपकी समझ थोड़ी कमज़ोर है
और टाटा स्टील का शेयर यदि ऊपर की तरफ जाने लगा, मतलब आपने तो 400 रुपये में उसको शॉर्ट किया और शेयर ऊपर की तरफ जाने लगा 405, 406, 407, तो जैसे जैसे एक एक रुपया वो बढ़ता जा रहा है आपका लॉस उसी रेशियो में बढ़ता चला जा रहा है। यदि आपने शॉर्ट किया टाटा स्टील को 400 पर और रेट हो गया 410, तो इसका मतलब आपको 17,000 रुपये का लॉस हो रहा है वहाँ पर। यदि आप स्टॉप लॉस थ्योरी को एडॉप्ट नहीं करते तो अनलिमिटेड लॉस के जोन में आप चले जाएंगे और भयंकर लॉस हो सकता है आपको। प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट तब है जब वो 400 रुपये से नीचे की तरफ शेयर जाएगा तो उसमें आपका प्रॉफिट है, तो 400 से ऊपर जाएगा तो आपका लॉस है। तो ये एक्सचेंज ट्रेडिंग करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को ये फैसिलिटीज़ देता है जो आपके ब्रोकर अकाउंट पर है, और इसमें आप शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। एक्चुअल में हकीकत में आपको बताऊं कि मार्केट जब चढ़ती है तो धीरे धीरे स्टेप स्टेप करके चढ़ती है, और जब मार्केट गिरती है तो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरती है। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे बच्चों के पार्क में वो जो स्लाइडिंग रहती है ना, उसको आप देखें कि जब आप स्लाइडिंग को यूज़ करना है आपको, तो आपको सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, एक 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 स्टेप करके एक को आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और वहाँ से जब चढ़ने में आपको हो सकता है कि 1 मिनट लगे, लेकिन नीचे आने में आपको हो सकता है कि 20 सेकंड लगे। तो ये मैजिक है, शॉर्ट सेलिंग का मैजिक यही है कि इसमें प्रॉफिट बहुत तेज़ होता है लेकिन लॉस भी बहुत तेज़ होता है। यदि आपकी समझ बराबर नहीं है तो अनलिमिटेड जोन में फंस जाएंगे, भयंकर लॉस हो जाएगा, एक दिन में आपका अकाउंट साफ। तो यदि स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं, कोई भी ट्रेडिंग करें, चाहे कैश की करें, चाहे ऑप्शन की करें, चाहे शॉर्ट करें, चाहे पोजीशन करें, कुछ भी करें, स्टॉप लॉस थ्योरी हमेशा लगाएं। अपना लॉस पहले डिसाइड कर लें कि मुझे इसमें इतना लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। फिर यदि आपने स्टॉप लॉस थ्योरी नहीं लगाई तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा आपका। तो ये समझ के साथ आप काम करें। शॉर्ट सेलिंग में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बाइंग साइड में भी पैसा मिलता है, लेकिन यदि कंपेयर करने जाओगे तो इसमें जल्दी पैसा मिलता है, क्योंकि जब शेयर का प्राइस गिरता है तो आप देखेंगे ना कि खड़ाक से नीचे आ जाता है। कि जैसे निफ्टी को 12,000 पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा आप देख रहे हैं, अब चार्ट देखिए और आप उस चीज़ को समझें। लेकिन 12,000 से 12,600 तक आने में उसको कितनी दिन लगे? 2 दिन में आ गई मार्केट नीचे। चढ़ने में उसको कितना टाइम लगा आप देखें चार्ट पर, 1 महीना लगा कम से कम उसको इस टारगेट तक आने के लिए। और मार्केट जब नीचे आती है तो एक झटके में नीचे आ जाती है। तो इस नीचे आने का जो बेनिफिट जो लेते हैं, इसको शॉर्टर बोला जाता है। जिन्होंने शॉर्ट कर दिया तो इनको शॉर्टर बोला जाता है शेयर मार्केट की भाषा में। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें और उसके बाद ही इसमें ट्रेड करें। आप ऑप्शन को भी, पुट को भी बाई भी कर सकते हो, पुट को सेल भी कर सकते हो, कॉल को बाई भी कर सकते हो, कॉल को सेल भी कर सकते हो, और दोनों बाजू से प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन आपके पास ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए, उसके बगैर इस चीज़ को नहीं करें। नए जो ट्रेडर हैं पहले सीखें और उसके बाद काम करें। आगे के टाइम पर मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि आपको कहाँ कैसे किस पॉइंट पर आपको शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है इसमें आदमी। इंट्राडे में भी ये सब चीज़ें होती है। इंट्राडे में भी आप बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। मतलब कोई शेयर जैसे रिलायंस है, रिलायंस के इक्विटी के शेयर में भी आप काम कर सकते हैं कि रिलायंस के 5 शेयर आपने ले लिए, छोटा इन्वेस्टर है कोई तो उसने 5 शेयर बेच दिए, नीचे एंड ऑफ द डे 3:15 मतलब 9:15 से और 3 के बीच में उसको रिकवर कर लिया। लेकिन वो बड़ा तेज हो जाता है इंट्राडे में। मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ कि जिसकी समझ मजबूत है वो, यदि ट्रेड मजबूत आ रहा है तो आप करें। मैं भी अवॉइड करता हूँ इंट्राडे के लिए, मैं अपने आप को भी अवॉइड करता हूँ। लेकिन कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है मार्केट में तो मैं इंट्राडे करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है और शॉर्ट सेलिंग का मैजिक क्या है। बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है आदमी। चढ़ती हुई मार्केट तो धीरे धीरे चढ़ेगी, जब मार्केट नीचे गिरती है उसमें आपका प्रॉफिट जो है ना एकदम सॉलिड तरीके से बन के आता है। मतलब एक ही दिन में आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखें और समझ रखें तो प्रॉफिट अनलिमिटेड और लॉस भी अनलिमिटेड। तो जो शॉर्टर होते हैं तो उनकी यही स्टाइल होती है कि प्रॉफिट भी कमाएंगे
तो दबा के कमाएंगे, लॉस करेंगे तो भी दबा के कमाएंगे, लेकिन अपने को उस दौड़ में नहीं दौड़ना, अपने को स्टॉप लॉस थ्योरी के साथ काम करना है। और प्रॉफिट को छोड़ दो, सबसे पहले लॉस के साथ डील करो, सिर्फ लॉस। मार्केट में आने से पहले ये डिसाइड करो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लगाने से पहले कि आप अपना लॉस डिसाइड करो कि मेरे को मार्केट में कितना लॉस देने के लिए मैं आया हूँ। प्रॉफिट मार्केट आपको देगी, यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा, आप किस जोन में चले जाएंगे, ऊपर वाला जानता है। और मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि अच्छी समझ के साथ, अच्छी सीख के साथ इन सब चीज़ों को समझें, और ये सब चीज़ों को करने से पहले अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को नॉलेज में ले लें, माइंडसेट बना लें, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और स्टॉप लॉस थ्योरी का यूज़ करें, और फिर चाहे बाइंग करें चाहे सेलिंग करें, दोनों में आपको प्रॉफिट होगा। तो आगे के टाइम पर अपन सीखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग के लेवल्स कैसे बनाते हैं और बाइंग के लेवल कैसे बनाते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, इतना ट्रेंड कर दूंगा कि अब मार्केट में आप घुसने के साथ प्रॉफिट कमाना शुरू करें। चाहे वो नीचे जा रही है मार्केट तो भी प्रॉफिट, ऊपर जा रही है मार्केट तब भी प्रॉफिट। आप बने रहिए और सीखते रहिए, मैं आपको सब सिखा दूंगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। नमस्कार।